हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड कर्मा। सो गाइस, एज पर प्रोसेस हमने आज फिर से अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी थी, जो कि हमारा प्रोसेस है एल्गो के साथ डेली रन करने का, चाहे वो अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, तो डजेंट मैटर, बट हमने अपना प्रोसेस को डेली रन करना है। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। छोटी सी रिक्वेस्ट सबको, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यार देते रहना चैनल को, और लाइक ज़रूर करना। आपको अगर थोड़ा सा भी वीडियो में रिलेट करे कंटेंट, लाइक ज़रूर करके जाना। एंड पीछे की वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मेरी सारी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो एल्गो रूम्स में हमने डेली डे बाय डे प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, वो हमारा सारा उसमें अपडेटेड है। तो आज का मैं आपको बताता हूँ, कुछ सिनेरियो डिफरेंट ही हुआ, लाइक हमें कुछ टाइम ही नहीं मिला इसमें कुछ सोचने का या करने का। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज -3000 कुछ का है, क्योंकि मार्केट ने आज डाउनवर्ड्स लाइक बहुत दिनों से वेट करी थी कि डाउनवर्ड्स के लिए करेक्शन आए, वो आज मार्केट ने दी। 1.5% के आसपास निफ्टी ने भी दी थी अपनी करेक्शन का टाइम। सो आज हमारे को लॉस हुआ, बड़े दिन से प्रॉफिट हो रहा था, तो लॉस हमारे पूरे होते हैं जब भी होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, एल्गो अपने लॉसेस को प्रॉपरली काटती है। तो आपके सामने सारे स्ट्रेटजीज़ की लिस्ट है, जिसके बीच में लाइक ओल्ड वाली न्यू एग्जीक्यूट और ओल्ड स्ट्रैंगल ने अपने उसी डिज़ायर्ड लॉसेस से, जैसे आप देख सकते हैं, वही सेम पे बंद किया। सेम न्यू एग्जीक्यूट ने भी, और जो अपना 1% एसएल जो नई वाली हैं जिन्होंने हमने चेंजेस करके लगाए हुए हैं, वो भी सेम उसी एसएल पे बाहर हो गई हैं। इसमें मेन चीज़ देखने की ये है कि 10 o'clock हमारी चालू हुई थी, एंड उसके बाद 10:08 तक तो सब बाहर हो चुका था। और साथ में ये मतलब लाइक इसी में नहीं, सारी नॉन डायरेक्शनल में ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। 10 o'clock स्टार्ट हुई और 10:08 पे हम बाहर थे। इसमें भी 10 o'clock स्टार्ट हुई थी तो 10:08 पे बाहर थे। 2 मिनट भी नहीं लगाए इसने अपने उस हिसाब से एडजस्टमेंट को टाइम देते हुए कि लॉस दिखाया सीधा, बिकॉज थीटा डीके नहीं हुआ, वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई। इंडिया विक्स नाम की भी एक चीज़ होती है, वो आप जाके चेक करेंगे तो इंडिया विक्स बढ़ी, थीटा डीके रुक गए। थीटा डीके ना रुकने की वजह से क्या है कि सेकंड लाइक ऐसा होता है, जब एक कॉल और पुट शॉर्ट होती है, तो कॉल और पुट शॉर्ट होने के मतलब में एक कॉल को और पुट को उतना डीके, मतलब अगर एक तरफ मूव आया तो दूसरी को उतना डीके करके लाइक पोजीशन को थोड़ा नॉर्मल करना पड़ता है, हेज करना पड़ता है किसी टाइम तक। वो आज पोजीशन ही नहीं दी, इतनी देर में इतने जल्दी स्पाइक हुए, तो वॉलेटिलिटी इतनी जल्दी इंक्रीज़ हुई, प्रीमियम्स इतने जल्दी बढ़े, ना कि थीटा डीके हुए, सीधा एसएल हिट किया और बाहर। जो हमारी बच जाती है आज, जिसने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, स्नाइपर निफ्टी ऑप्शन, जो देनी चाहिए थी आज, क्योंकि बाइंग की है और आज ही वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई, तो आज तो इसको प्रॉफिट में क्लोज करना ही चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि आज इसने क्लोजिंग लाइक पहले कर दी थी 920 से 25 तक में, 152 अपना एक एसएल ले चुकी थी। समहाउ इन बिटवीन 2 बार इसने ट्रेड ली थी, 920 पे भी दोबारा ली, 2 बार ही ट्रेड ली, और ऐसी 926 पे भी ट्रेड ली। तो 920 वाली ट्रेड जो थी वो तब तक ग्रीन में रही, और 926 वाली जो ट्रेड थी उसने अपना एसएल हिट करा और निकल गई बाहर। तो हमें पुट ने प्रॉफिट दे दिया। 2 कॉल लगी थी एग्जीक्यूट होने के लिए, बट उन्होंने प्रॉफिट नहीं दी, जो कि नहीं होना था। तो ये एक अच्छी बात है। स्नाइपर ने हमारा थोड़ा सा रिस्क को कंट्रोल करा, लाइक 500 अमाउंट को रोक के रखा। स्नाइपर भी अब अपनी धीरे धीरे तरफ ब्रेक इवन तक जाने की कोशिश कर रही है, तो अच्छी बात है कि स्नाइपर भी ब्रेक इवन पे जाए, एंड उसके बाद क्लोजिंग अच्छी दे, तो कोई दिक्कत नहीं। रेस्ट बाकी चीज़ें आज और ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया एल्गो में, क्योंकि 10 मिनट्स में तो सारी चीज़ें ही ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ मैं इसको ही कम्प्लीटली उससे 10 से पहले ही देख रहा था, क्योंकि 10 से पहले तो स्नाइपर अपना बुकिंग कर चुकी थी प्रॉफिट को। तो रहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें तो एल्गो की चल रही है, बट आप लोगों को जैसे ETF की वीडियो में मैंने समझाया था और अपनी चीज़ें बताई थी कि ETF में जब भी कोई करेक्शन का मोड आए तो आप लोग इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेरी फॉल्स होते हैं, करेक्शन आने ज़रूरी होते हैं आगे मूवमेंट को बड़ा करने के लिए। तो कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करा करो। मैंने आज करी है, ये मैं जस्ट अपनी तरफ से एक एडवाइस दे रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, बट आप लोगों को जस्ट एडवाइस दे रहा हूँ। कभी कभी कुछ ETFs
जो इंडियन इकॉनमी के अच्छे अच्छे ETFs हैं वो अच्छे अमाउंट पे मिल जाते हैं, अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाते हैं, तो हमें ले लेने चाहिए, जिससे मार्केट भी ग्रो करती है। तो हमारे पैसे भी जो SIP मोड पे होते हैं वो इस टाइम पे थोड़े अच्छे अच्छे मोड पे पैसे जाएँ और हमारे को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न देने की कोशिश करती है। क्योंकि हम जब हाई कैंडल पे बनाते हैं इन्वेस्टमेंट तो उनके लॉसेस होने के चांसेस बड़े रहते हैं, पूरा टाइम रेड में दिखते हैं। तो जब हम रेड कैंडल जो लो में बनाते हैं तो हमारे चांसेस होते हैं कि वो एक अच्छा रिटर्न दे आगे इन फ्यूचर, और हमें खुद भी कॉन्फिडेंस रहता है लाइक हम और भी कर सकते हैं। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो तब तक हम आगे चीज़ें कुछ कर नहीं सकते। तो रेस्ट गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। हमारा लॉस हुआ 3200 कुछ का हमने आज बुक किया। सो कोई दिक्कत नहीं है, तो एल्गोज हैं, चलते रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और रेस्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। और थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। लाइक ज़रूर करना अगर आप को कुछ भी रिलेट कर रहा है, कमेंट ज़रूर करके बताना अगर आपको कुछ भी सुधार चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।